हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने साइन कन्वेंशन का स्टडी किया था। अब हम रे ऑप्टिक्स के रिफ्लेक्शन टॉपिक की ओर रिफ्लेक्शन टॉपिक का स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन में है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, अगर प्लेन मिरर रखा है तो उसमें से रिफ्लेक्शन कैसे होता है लाइट का, वो हमें स्टडी करना है, या ऑब्जेक्ट या इमेज कैसे फॉर्म होती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, वो हमें स्टडी करना है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर ऑब्जेक्ट को हमने प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा है, द इमेज इज वर्चुअल। इमेज क्या है? वर्चुअल एंड लैटरली इन्वर्टेड। कैसी इमेज फॉर्म होती है? वर्चुअल एंड लैटरली इन्वर्टेड। It is of the same size and that of the object and at the same distance as that of the object but on the other side of reflecting surface. So जो भी इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल मीन्स एक्चुअल नहीं होगी, देन लैटरली इन्वर्टेड होगी, वो सेम साइज की होगी, जितने ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतने ही सेम साइज, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट खड़ा है फ्रॉम दैट प्लेन सरफेस उतने ही दूर वो इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर फॉर्म होगी या अदर साइड फॉर्म होगी। ये समझ में आ गया? चलो एग्जांपल देखते हैं। नाउ इफ वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एंड लुक फॉर आवर इमेज फॉर्म बाय द मिरर। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, रोज़ तो सामने खड़े ही होते हो सुबह, तो जब आप सामने खड़े हो तब आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हो। तो आप मिरर से जितनी दूर जाओगे तो उतना ही आपका इमेज भी क्या होता जाएगा? पीछे होता जाएगा मिरर में। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जितने आप मिरर के पास आओगे उतना इमेज भी आपका पास आता जाएगा। जितनी आपकी हाइट है उतनी सेम हाइट की इमेज भी मिरर में फॉर्म होगी। जितनी आपकी हाइट है उतनी ही सेम हाइट की इमेज आपके मिरर में फॉर्म होगी। यह आपने ऑब्जर्व किया होगा। अब देखो लैटरली इन्वर्टेड मीन्स आपका लेफ्ट हैंड मिरर में आपका क्या हो जाता है? राइट हैंड हो जाता है, और आपका राइट हैंड मिरर में लेफ्ट हैंड। तो ये क्या हो जाता है? लैटरली इन्वर्टेड। इमेज जो दिख रही है वो लैटरली उल्टी दिख रही है। सो लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड है मिरर में और राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड है, तो ये क्या हो जाता है? लैटरली रिवर्स और इन्वर्टेड। तो और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? मिरर की दूसरी तरफ, तो अदर साइड। सो इफ वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एंड लुक फॉर आवर इमेज फॉर्म बाय द मिरर, द इमेज इज लैटरली रिवर्स। इमेज कैसी होती है? लैटरली रिवर्स। सेम साइज भी उसका क्या रहेगा? सेम साइज एंड अदर साइड ऑफ दैट प्लेन मिरर के दूसरे साइड पे ये फॉर्म होती है। ओके, एट अ सेम डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी क्या है? सेम। जहां आप खड़े हो उतने ही दूर मिरर में इमेज फॉर्म हो जाती है। तो ये कंसेप्ट रिफ्लेक्शन का समझ में आ गया। अब ये तो हो गया, एक मिरर होगा तो इमेज कैसे फॉर्म होगी। अगर दो मिरर एक के सामने एक होंगे तो अब इमेज कैसे फॉर्म होगी, और कितनी इमेज फॉर्म होगी वो कैसे आप जज करोगे? तो वो जज करने के लिए कुछ फॉर्मूला है, उसका हम स्टडी कर लेते हैं। अब इफ ऑब्जेक्ट इज केप बिटवीन टू प्लेन मिरर। अब हमने दो प्लेन मिरर ले लिए हैं और उसके बीच में हमने क्या रखा है? ऑब्जेक्ट को रखा है। इंक्लाइन एट एंगल थीटा, दोनों भी इंक्लाइन है कुछ एंगल से, थीटा इतने एंगल से, दोनों क्या है? इंक्लाइन है। द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बोथ मिरर। ओके, तो क्या होगा? इमेज अब फॉर्म होंगे। कैसे फॉर्म होंगे? एक मिरर और दूसरे मिरर एक दूसरे पे इमेज क्या करते रहेंगे? रिफ्लेक्ट करते रहेंगे, और बहुत सारी इमेज फॉर्म होगी। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन मिरर। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ इमेज किस पे डिपेंड करते हैं? ये एंगल। वेयर एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस, एंड ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया है, और ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया है। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ इमेज दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, 2 पॉइंट पे डिपेंड करती है। फर्स्ट पॉइंट एंगल बिटवीन मिरर्स, एंड सेकेंड वेयर द ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली प्लेस। अब हमें क्या दिया है? अगर दो मिरर है, दो मिरर के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो कितनी
इमेज फॉर्म होगी, तो यहाँ से एक इमेज, यहाँ से इमेज, देन इस मिरर की इमेज इसमें फॉर्म होगी, इसमें, ऐसे हमें बहुत सारी इमेज दिखती है। ओके, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कितने इसमें इमेज फॉर्म हुआ है? तो ये किस पे डिपेंड करता है? अगर दो मिरर को हमने इंक्लाइन किया है ऐसे, अब ये दो मिरर के बीच में एंगल कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड, इन दो मिरर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है इसके ऊपर इमेज, नंबर ऑफ इमेज डिपेंड करता है। वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। सो कैसे कैलकुलेशन किया जाता है? सो कैलकुलेशन इज गिवन बाय, कैलकुलेशन पहले एन नंबर फाइंड किया जाता है। एन नंबर कैसे होता है? 360 डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा एंगल बिटवीन टू मिरर्स। कैसे फाइंड किया जाता है? एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। देन लेट एन बी द नंबर ऑफ इमेज। अब कैपिटल एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ इमेज। तो वो फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन देखते हैं अब हम। देखो, हमने एन का वैल्यू कैलकुलेट किया। एन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया? 360 बाई थीटा एंड देन एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज। अब ये एन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अब एक तो हो गया थीटा हमने यूज़ किया। अब हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया है वो भी देखना है। तो थीटा और ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया है उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ इमेज। सपोज एन का वैल्यू इवन आ गया। इफ़ एन इज इक्वल टू इवन इंटीजर, तो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे? एन माइनस वन। याद रखना है क्या होगा? एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, ई रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द ऑब्जेक्ट प्लेस। ऑब्जेक्ट कहीं भी आप प्लेस करो, अगर एन का वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? एन माइनस वन। ये समझ में आ गया? देन सेकेंड केस, इफ एन इज ऑड इंटीजर, अगर इसका डिवीजन किया और आंसर ऑड आया, ओके, एन ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ऑन द एंगल बाइसेक्टर। कहाँ प्लेस किया? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर पता है ना, एंगल को डिवाइड जो करता है वो लाइन, उसे हम क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है एग्जैक्टली, देन इमेज कितनी फॉर्म होगी? एन इज इक्वल टू एन माइनस वन। याद रखो, n इज इक्वल टू n माइनस वन। नाउ इफ n इज ऑड इंटीजर, वंस अगेन सेम केस, ऑड इंटीजर, ऑब्जेक्ट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर के ऑफ कहीं भी रखो, एंगल बाइसेक्टर को छोड़ के कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, तो अब इमेज कितनी फॉर्म होगी? तो इमेज फॉर्म होगी n इज इक्वल टू n, जितना n हमारा इंटीजर है उतनी ही इमेज फॉर्म होगी। देन फोर्थ केस, इफ n इज नॉट एन इंटीजर, अगर n इंटीजर नहीं है तो इमेज कितनी फॉर्म होगी? m इतनी। लेकिन m क्या है? m इज द इंटीजर पार्ट ऑफ n। तो n जो डिजिट हमें मिला है आंसर, उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट हमें कंसिडर करना है। उसका सिर्फ क्या करना है? इंटीजर पार्ट हमें कंसिडर करना है। तो ये चार केस आपको लर्न करनी होंगी। ओके, n इवन होगा, n इवन होगा मीन्स कहीं भी प्लेस करो आप, एंगल बाइसेक्टर पे प्लेस करो और उसके बाहर प्लेस करो, कुछ लेना देना नहीं है। आंसर क्या आएगा इवन के लिए? n माइनस वन। अगर ऑड होगा, एंगल बाइसेक्टर पे होगा तो n माइनस वन। अगर ऑड इंटीजर होगा, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होगा, एनीवेयर होगा, तो n इज इक्वल टू n, उतने ही इमेज फॉर्म होंगी। एंड देन n नॉट एन इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं होगा तो जो भी डिजिट आएगा उसमें से इंटीजर पार्ट को सिर्फ लेना है हमें। ओके, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा। एक टेबल हम ड्रॉ करते हैं, टेबल में डिफरेंट डिफरेंट एंगल लेते हैं एंड कैलकुलेशन करते हैं। अब हमने एक टेबल बनाया है जिसमें हमने डिफरेंट एंगल लिए हैं, एन हमें कैलकुलेट करना है। देन पोजीशन हमने ऑलरेडी ले ली है, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है, एंड नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखते हैं पहला कितना एंगल दिया है? 120। कितना दिया है? थीटा इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं थीटा डिग्री इज इक्वल टू 120। पहला एंगल क्या है? 120। सो n इज इक्वल टू, n का वैल्यू क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाय 120, कितना हो जाएगा? 3। अब ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर। और कहाँ प्लेस किया है? ऑन एंगल बाइसेक्टर। अगर एंगल बाइसेक्टर पे प्लेस करते हैं तो कंडीशन क्या होता है? n माइनस वन। कंडीशन क्या होता है? n माइनस, देयरफॉर n इज इक्वल टू n माइनस वन ऑन एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा? 2।
कितने इमेज फॉर्म होंगे? 2 इमेज फॉर्म होंगे। नेक्स्ट 120, वंस अगेन n इज इक्वल टू क्या होगा? 3, n इज इक्वल टू 3। अब ये और डिजिट है और ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो कितनी इमेज फॉर्म होती है? तो हमारी कंडीशन थे n इज इक्वल टू n मीन्स 3 इमेज फॉर्म होगी। समझ में आ रहा है? अब हम 110 से डिवाइड करते हैं। 110 से डिवाइड करो, 11 से 36 को डिवाइड करोगे तो आंसर आता है n इज इक्वल टू 3.28। अब देखो हमने कहा था ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है और एनीवेयर प्लेस किया है, कहीं भी प्लेस करो। तो लास्ट केस हमारा 4th पॉइंट क्या था? इसमें से सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है। इंटीजर क्या है? 3। इसमें से क्या लेना है? 3। तो हमारा कंडीशन क्या था? n इज इक्वल टू m वेयर m इज अ इंटीजर। m इंटीजर और इंटीजर कितना है? 3। तो आंसर क्या आएगा? 3। देन 90 डिग्री, 90 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 4। n इज इक्वल टू 4। 4 क्या है हमारा? इवन है और ऑड इवन है। एनीवेयर प्लेस करो, हमें n-1 करना ही पड़ता है कहीं भी हो। एंगल बाइसेक्टर इवन के लिए एक ही केस है, इवन के लिए एक ही केस है। n इज इक्वल टू n-1 दैट इज इक्वल टू 3। देन 80 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? n इज इक्वल टू 4.5। वंस अगेन लास्ट केस, इसमें से हमें क्या लेना है? इंटीजर। सो n इज इक्वल टू 4। 72 से डिवाइड करो क्या आएगा? n इज इक्वल टू 5। ऑन एंगल बाइसेक्टर, ऑन एंगल का ऑड नंबर है और एंगल बाइसेक्टर पे है तो क्या होगा? n इज इक्वल टू n-1 तो 4 आएगा। 72 वापस लिया है तो n इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? 5। ऑड ऑफ द एंगल बाइसेक्टर तो क्या होगा? सेम इमेज, n इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है? ईजी है। 60 और 50 को आप बता सकते हो क्या आएगा? कमेंट करो क्या होगा 60 और 50 के लिए। n का वैल्यू क्या होगा और कैपिटल N का वैल्यू क्या होगा? एनीवेयर, कंडीशन ईजी दिया है, एनीवेयर। ट्राई करो क्या आ रहा है, देखते कौन फास्ट सॉल्व करता है। थोड़ी देर में रुकता हूँ, आप तब तक कमेंट करो। चलो क्या आएगा? n इज इक्वल टू 6। n इज इक्वल टू 6। इवन है या ऑड है? इवन है और एनीवेयर है तो 1 माइनस होगा तो n इज इक्वल टू 5। और इसका आंसर क्या आएगा? 50 से डिवाइड करोगे तो n इज इक्वल टू 7.2। 7.2 तो इसमें से हमें इंटीजर पार्ट लेना है दैट इज इक्वल टू 7। समझ में आ गया? इजी है, सारे कंडीशन समझ में आ गए क्या है। तो आपको ये 4 रूल आपको याद करने होंगे जब नंबर ऑफ इमेज आपको फाइंड करना है। तो ये 4 रूल आपको याद करने होंगे। अगर आपको ये 4 रूल याद है तो ये आप ये आंसर निकाल सकते हो। ईजी है, इवन होगा तो और कहीं भी प्लेस किया होगा तो n-1। अगर n का वैल्यू ऑड है और बाइसेक्टर पे है तो n-1। अगर n का वैल्यू ऑड है लेकिन एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है सो सेम वैल्यू लिखना है। और n इंटीजर नहीं है तो उस डिजिट में से सिर्फ इंटीजर पार्ट आपको लिखना है। बस ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, तो इजी है ये। और कुछ सम होंगे तो आप सॉल्व कर लो या अपने हिसाब से कंडीशन लो और सॉल्व करो। ओके, तो यहाँ हम लेक्चर अपना फिनिश करते हैं, इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ओके, थैंक यू।